गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 2 से 4 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 से 4 में जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्षेत्राधिकार से तात्पर्य कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य आलोप किया जाता है जो उस समय लागू विधि के तहत पनिशेबल है, तो वो ऑफेंस होगा, चाहे आईपीसी के तहत दंडित होगा या फिर अन्य कोई विशेष विधि के तहत दंडनीय होगा, कोई स्पेशल लॉज बना हुआ है उसके तहत दंडनीय होगा। तो जिसने कोई अपराध किया है और उस अपराध पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी या नहीं होगी, किस व्यक्ति ने अपराध किया है या किस क्षेत्र में अपराध किया है, उस पर ये आईपीसी इन्फोर्सेबल है या नहीं है, उसे हम कहते हैं कि आईपीसी का क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन। तो धारा 2 से 4 तक क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी में क्षेत्राधिकार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट फर्स्ट इंटरनल जुरिस्डिक्शन, आंतरिक क्षेत्राधिकार, और पार्ट 2 एक्सटर्नल जुरिस्डिक्शन, बाह्य क्षेत्राधिकार। आंतरिक क्षेत्राधिकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में डिफाइन किया गया है और बाह्य क्षेत्राधिकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 में डिफाइन किया गया है। अब हम लेते हैं आंतरिक क्षेत्राधिकार। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता के प्रतिकूल किसी या कार्य या आलोप के लिए जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी है, दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी किसी भी व्यक्ति ने भारत के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कोई कार्य या आलोप के द्वारा अपराध किया है और उस अपराध के लिए आईपीसी में अपराध में सजा का प्रावधान किया गया है, तो वो दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी सेक्शन 2 इंटरनल जुरिस्डिक्शन के बारे में प्रावधान करता है। अब हम जब धारा 2 का विश्लेषण करते हैं तो निम्नलिखित तत्व परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 2, एवरी पर्सन। धारा 2 में जो मुख्य बात आती है, हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति। इस टर्म्स का यह तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी राजा हो, सम्राट हो या प्रजा हो, यानी हर व्यक्ति का तात्पर्य एवरी पर्सन, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने अपराध किया है भारत के भीतर तो सेक्शन 2 के तहत आईपीसी लागू होगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए जो भारत के भीतर आईपीसी के तहत पनिशेबल है, वहां पर आईपीसी लागू होगी। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति लायबल है। लेकिन इस एवरी पर्सन शब्दावली के कुछ अपवाद भी हैं। ऐसे अपवाद भारत के संविधान या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत सर्जित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी है, लेकिन कुछ एक ऐसे अपवाद हैं जिसके लिए हर व्यक्ति दोषी नहीं होता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने पदवीय कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ कार्य किए हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में मामले में कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये जो अपवाद है, ये संविधान के प्रावधानों के तहत दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दोषी है। उसका पहला अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल। दूसरा आता है विदेशी संप्रभु। कोई सॉवरिन स्टेट है, यानी ऐसा कोई दूसरा राज्य है जो सॉवरिन है। सॉवरिन का मतलब है निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है स्थायित्व की और आंतरिक और बाह्य मामलों में वो किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। तो ऐसा देश क्या होगा? संप्रभु राज्य होगा। तो एक दूसरा संप्रभु राज्य पर भी आईपीसी का सेक्शन 2 यानी अपराध के लिए वो लायबल नहीं होता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह इंटरनेशनल लॉ का एम्बेसडर, राजदूत,
यानी एक देश दूसरे देश में दूतावास होता है, एम्बेसी होती है, उसके अंदर एक राजदूत होता है या कोई दूत होता है, तो उस राजदूत के द्वारा उस दौरान कोई अपराध किया जाता है अपने दूतावास के क्षेत्राधिकार के भीतर, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। वहाँ की क्षेत्रीय विधि के तहत उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार कोई विदेशी राज्य का शत्रु है, यानी कोई दूसरे देश का शत्रु आया है और वो उसे पकड़ा गया है, तो उसके विरुद्ध भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 बना हुआ है, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विदेशी शत्रु के संबंधित अभिसमय बने हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ठीक उसी प्रकार अपवाद है विदेशी सेना। जैसे मान लो दो देशों के बीच में युद्ध होता है और कुछ सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कानून लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत पाकिस्तान 1971 के जो युद्ध हुआ था, तो हमारे बीकानेर में नाड़ के पास में एक अस्थायी रूप से एक छावनी टाइप जेल बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा सरेंडर किए गए सैनिकों को रखा गया था, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ तो उनको छोड़ दिया गया था। तो ये भी एक अपवाद होगा। फिर आता है युद्धपोत, यानी युद्ध में जो लड़ाकू जहाज है, युद्धपोत है, उनके द्वारा कोई सीमा का उल्लंघन किया जाता है या अपराध किया जाता है, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत लागू होगा, जैसे युद्ध के अपराध, नरसंहार के अपराध। तो सिंपल में, सामान्य शब्दों में यह है कि हर व्यक्ति आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अगर संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में कुछ कार्य किया है तो दोषी नहीं है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कोई विदेशी संप्रभु है, विदेशी शत्रु है, विदेशी सेना है, युद्धपोत है या राजदूत कोई एम्बेसडर है, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है। अब सेक्शन 2 का नेक्स्ट तत्व आता है एक्ट एंड ओमिशन, यानी ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने कुछ कार्य किया हो, एक्ट किया हो, और या कोई कार्य करना था और जानबूझकर उसमें नेग्लिजेंसी की है, कार्य नहीं किया है, तो ओमिशन किया है, तो वो आईपीसी की तहत दोषी माना जाएगा। फिर थर्ड आवश्यक तत्व आता है कि भारत के भीतर दोषी है, गिल्टी विद इन इंडिया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी कार्य और लोभ के द्वारा अपराध किया है और वो कार्य और लोभ अब आईपीसी के तहत भारत के भीतर दोषी है, तो वो आईपीसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा और दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें अन्यथा नहीं, यानी अदरवाइज नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई कार्य और लोभ किया है तो भारत के भीतर आईपीसी के तहत या फिर अन्य विधि के तहत दोषी है, तो ये सेक्शन लागू होगा, आईपीसी लागू होगी या अन्य विधि लागू होगी। अगर इन धाराओं में नहीं आता है, यानी उसका कार्य आपराधिक नहीं है, तो वो दोषी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट का अपन डिस्कस करते हैं कि भारत के भीतर दोषी है। धारा 2 तभी लागू होगी जब भारत के भीतर कोई अपराध किया हो। तो भारत से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन इंडिया? आईपीसी की धारा 18 सेक्शन 18 में भारत को परिभाषित किया गया है, जिसमें एक कहा गया है कि भारत सबसे तात्पर्य वही है क्षेत्राधिकार होगा जहां पर आईपीसी लागू होती है। तो आईपीसी के लिए सेक्शन 1 कहता है कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा और ये 1 जनवरी 1862 को इंडिया में लागू है, और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। लेकिन जम्मू कश्मीर मान्यता अधिनियम 2019 जो आया था, उसके द्वारा अनुच्छेद 370 को संशोधन के पश्चात वहाँ पर ये पूरे भारत में लागू हो गई है। तो भारत से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर आईपीसी लागू होती है, तो आईपीसी लागू होती है तो उसके 2 होते हैं। इंडिया का मतलब क्या होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में वे राज्य होंगे जो टोटल स्टेट और संघ राज्य क्षेत्र और ऐसा कोई राज्य क्षेत्र जो भारत राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया हो, वो पूरा क्या होगा, भारत राज्य क्षेत्र होगा। इंडिया का मतलब टोटल स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अन्य कोई क्षेत्र है, चाहे युद्ध में जीत लिया हो या किसी समझौते में भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया हो, तो वो भारत होगा। दूसरा आता है कि और इंडिया में सीमाएं क्या होगी, तो आता है इंटरनेशनल लॉ। भारत के जो लगे हुए हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जो ओशन लगे हैं, समुद्र की सीमा लगती है, वहाँ पर इंडिया की सीमा क्या होगी, भारत कहाँ तक होगा। तो समुद्र के भीतर
और ऊपर अनंत आकाश में 12 नॉटिकल मील 12 वर्ग मील के जो क्षेत्र होगा वो भारत का क्षेत्र माना जाएगा। यानी समुद्री सीमा से या ऊपर आकाश से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इंडिया का क्षेत्राधिकार आएगा। और उसके भीतर कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता लागू होगी, सेक्शन 2 के तहत ट्रीट किया जाएगा। इंडिया का मतलब वही भारत जो संविधान की अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 में जो क्षेत्राधिकार आता है, भारत जो मानचित्र में दिखाया गया है, उसके अलावा समुद्र में या ऊपर आकाश में 12 नॉटिकल मील तक भारत होगा। तो समराइज रूप से देखते हैं कि आंतरिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है भारत के भीतर किए गए अपराध। धारा 2 कहती है कि कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर इस संहिता के विपरीत कोई कार्य या लोप करता है तो वो दोषी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति होगा वो कार्य या लोप करेगा जो इस संहिता के प्रतिकूल है या किसी स्पेशल लॉ के अगेंस्ट है, और उसका वे भारत के भीतर दोषी है तो इस संहिता के तहत दोषी होगा, अन्यथा नहीं। यदि उसका अपराध नहीं बनता है, चाहे आईपीसी के तहत या अन्य स्पेशल लॉ के तहत, तो वो दोषी नहीं होगा। और हर व्यक्ति के अपराधों का अपने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाह्य क्षेत्राधिकार, एक्सटर्नल टेरिटोरियल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।